all, welcome back to my channel, and today we are going to do this pattern number 4. So हम इससे पहले कुछ patterns कर चुके हैं, right? जिसमें हमने किया था कि 1 1 2 1 2 3 and then 1 2 2 3 and all सब कैसे print होता है. So this is our pattern number 4 in the series. We will be doing a number of patterns. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपके पास कोई पैटर्न है जो आप चाहते हो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, सो टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. BCA BTech वाला आप ज्वाइन करोगे, ठीक है. सो BCA BTech वाला जो लाइव क्लासेस का और जो नॉर्मल क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ज्वाइन इट एंड सेंड मी द क्वेश्चन विच यू वांट मी टू सॉल्व, राइट, फॉर द पैटर्न्स, बिकॉज अभी हम पैटर्न्स कर रहे हैं और अभी हम बहुत सारे पैटर्न्स करेंगे. सो दिस इज पैटर्न नंबर 4 इन द सीरीज एंड इफ यू कुड सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं. सो जैसे कि मैंने आपको लॉजिक बताया था, एज पर दैट अगर हम आउटर लूप A ले रहे हैं और इनर लूप B ले रहे हैं, सो आई विल बी प्रिंटिंग A ओवर हियर बिकॉज आई हैव टू प्रिंट सेम नंबर इन द लाइन. आपको सेम नंबर प्रिंट करना है इसलिए आप A को प्रिंट करोगे, ठीक है. पर आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो A वाला लूप है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा. सो एज आई कैन क्लियरली नोटिस कि जो मेरे नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है. आपका जो नंबर है पहले 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बोथ साइड्स. तो आपको चेंजिंग नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है. सो यू हैव टू फाइंड कि नंबर चेंज कैसे हो रहा है. सो दिस सेज दैट योर लूप हैज टू गो फ्रॉम 5 to 1. सो जो बाहर वाला लूप है A वो 5 से 1 तक जाना चाहिए. अब उसके अंदर क्या हो रहा है, ये चीज एक बार चल रही है, ठीक है. सो जब भी आपको ऐसे पैटर्न्स बनाने हो, यू कैन ऑलवेज मेक दिस कि A तो मैंने ले लिया 5 4 3 2 1, पर अब इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि ये पहली बार एक बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 3 बार चले, फिर 4 बार चले और फिर 5 बार चले. तो मैं ऐसा क्या लिखूं कि जब मेरे पास A5 हो तो ये एक बार चलना चाहिए, जब मेरे पास ये 4 हो तो ये 2 टाइम्स चलना चाहिए, है ना. सो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 6 माइनस A, मतलब जो भी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं +1 माइनस A, उससे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज 1, 6 माइनस 4 is 2, so it has to work twice. 6 minus 3 is 3, 3 बार चलेगा. 6 minus 2 is 4, 4 बार चलेगा. 6 minus 1 is 5, 5 बार चलेगा. So आपको हमेशा पहले आउटर लूप सोचना है. जब आपने आउटर सोच लिया तो आपको अंदर वाले को उसके साथ रिलेट करना है. So आउटर लूप मेरे पास आ गया कि हाँ 5 4 3 2 1 ही होगा. अब सेम नंबर प्रिंट हो रहा है तो मैं प्रिंट भी A को करूंगी, वो भी डिसाइड हो गया. बट द थिंग इज कि ये चलना कितनी बार चाहिए, ये चलना कितनी बार चाहिए, पहली बार एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार. आप कैसे डिसाइड करोगे. सो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ढूंढना है और मैंने ढूंढा ये. आप कुछ भी और ढूंढ सकते हो, वट एवर यू कैन, ठीक है. जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ये B वाला लूप है, ठीक है, अगर आप इसको 1 से शुरू नहीं करना चाहते, आप ऐसे भी ले सकते हो कि 5 से लेके 5 तक जाओ, है ना. अगर मैं इसको 5 4 3 2 1 ही ले लेती हूँ, इसको भी 5 4 3 2 1 ले लेती हूँ. सो अगर मैं 5 से 5 तक जा रही हूँ तो एक बार चलेगा. अगर मैं 5 से 4 तक जा रही हूँ तो 2 बार चलेगा. अगर मैं 5 से रिवर्स 3 तक जा रही हूँ तो 3 बार चलेगा. सो टोटली अप टू यू, हाउ डू यू थिंक ऑफ द लॉजिक, बट आपको चेक करना है कि उतनी बार चलना चाहिए, ठीक है. सो ये हमारा पिछला कोड था. अब इसी में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे. हाउ मेनी रोज आर देयर, मैंने पूछ लिया, ठीक है, n रोज है. अब उल्टा चाहिए लूप, 5 से शुरू करेंगे, उल्टा जाना है. सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड हियर इट शुड बी माइनस माइनस. सो A इज इक्वल टू 5, A ग्रेटर देन इक्वल टू 1, A माइनस माइनस. 5 से लेकर 1 तक आपका लूप जा रहा है. अब यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर क्या कर सकते हो, उल्टा ही चला सकते हो, लेकिन जो भी A है वहां से शुरू करेंगे, ठीक है. जो भी A है उल्टा नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें 5 से 5, 4 से 5, 3 से 5 ऐसे जाना है ना, ठीक है. सो आप A से 5 तक अगर जा रहे हो तो 5 से 5 तक जाएंगे तो एक बार चलेगा. फिर जब A 4 हो जाएगा, 4 से 5 तक जाएंगे तो 2 बार चलेगा. फिर जब 3 हो जाएगा, सो 3 से 5 तक जाएंगे तो 3 बार चलेगा. और प्रिंट आप करा रहे हो A को. तो कई बार तो ऐसे होता है कि हम बना कुछ और रहे होते हैं और जब रन करते हैं तो कुछ और ही बन जाता है. सो कुछ तो ऐसे ही बन जाते हैं जिनको ट्राई नहीं भी कर रहे होते. सो अब आप क्या करोगे, यू हैव टू कंपाइल इट. सो यू आर गोइंग टू कंपाइल इट. आपके प्रोग्राम का नाम क्या है अब, सो व्हाट इज द नेम ऑफ माय प्रोग्राम, इट इज p2.cpp.
ठीक है। सो P2 डॉट CPP है तो आप क्या करोगे, -O, देन यू विल राइट P2 एंड देन P2 डॉट CPP। आप इसको विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक, डेव कहीं पे भी बना सकते हो। आई एम मेकिंग इन GCC कंपाइलर, सो आई कंपाइल इट। इन केस कोई एरर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा सो सिंपली द प्रॉम्प्ट विल रीअपियर। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट रीअपियर हो गया मतलब कोई एरर नहीं है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं उस ऑब्जेक्ट फाइल को रन कर रही हूँ। सो मैंने ऑब्जेक्ट फाइल को रन किया, उसने पूछा हाउ मेनी रोज आर देयर, आई से 5 एंड यही चाहिए था हमें, है ना, दिस इज व्हाट वी वांटेड। सो अगर आप उसमें थोड़े से भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना इधर उधर, तो आप देखोगे कि काफी कुछ चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा मैंने 8 डाला तो भी वो 543 प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 5 लिख दिया, तो मुझे यहाँ 5 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ n लिखना था। सो आई हैव टू टेक n ओवर हेयर, तभी वो जनरल होगा ना। तो अगर हमने 5 लिख दिया तो ऑब्वियसली वो सिर्फ 5 टाइम्स ही चलेगा। नाउ आई हैव मेड इट जनरल, अब मैं जो भी एंटर करूंगी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो दैट इज हाउ आई गेट दैट पैटर्न। ठीक है, आप इसमें A B कुछ हिला डुला के देखो, देखो आपके पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। सो ट्राई दैट आउट। सो फिलहाल तो आप इसी प्रोग्राम को बना के देखोगे, यू आर गोइंग टू टेस्ट दिस, हाउ इज इट वर्किंग। वंस यू डू दिस you will be trying for this, ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी क्रिएटिंग दिस पैटर्न। टिल देन आई होप यू अंडरस्टूड कि ये वाला कैसे प्रिंट होगा। समझ आ गया है तो फटाफट लाइक पे क्लिक करो, शेयर करो बाकी अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। वी विल बी डूइंग कंप्लीट C++ in detail, right? By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.